हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं सौरभ कार गैराज। तो आज जो हमारे पास गाड़ी है वो है अपनी मारुति सुजुकी नेक्सा की तरफ से काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी जो है फ्रोनेक्स। और ये जो है फ्रोनेक्स का बूस्टर जेट इंजन वाला मॉडल है। आज वीडियो में इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती हैं, क्या फीचर्स आते हैं और क्या जो है इसका बूस्टर जेट इंजन जो है वो आपको पावर निकाल के देता है। हालाँकि जो है बूस्टर जेट पहले नेक्सा ने बलेनो में भी दिया था, उसके बाद फिर वो डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद फिर वापस जो है वो फ्रोनेक्स में दिया गया है, क्योंकि वो जो कहीं ना वो बूस्टर जेट इंजन जो उसमें था वो कहीं ना कहीं वो जो है अपना फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा करता था। अब ये जो है अपनी जो है वो हाइब्रिड के साथ आती है, अपनी स्मार्ट हाइब्रिड के साथ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है माइलेज भी मेंटेन कर पाती है विद परफॉर्मेंस। तो ये कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ। तो आपको जो है कुछ इस तरह का आपको फ्रंट लुक देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हालांकि आपको इसमें जैसे आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है अपनी ग्रैंड विटार से मिलते जुलते आपको देखने के लिए लुक्स मिलते हैं। वही जो आपको यहाँ पे जो है सिल्वर क्रोम फिनिश देखने के लिए मिल जाती है विद पियानो ब्लैक, सेम डिज़ाइन जो आपको ग्रैंड विटारा में भी देखने के लिए मिलती है। वही बात करें हेडलाइट की, तो आपको जो है इसमें आपको 3 जो अपना हेडलाइट का सेटअप दिया गया है वो जो अपना पूरा एलईडी का देखने के लिए मिलता है। वहीं बात करें एकदम नीचे की, तो आपको जो है कुछ सिल्वर मेट फिनिश में इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं इसके डीआरएल की तरफ। तो आपको वही जो यहाँ पे अपना 3 डीआरएल देखने के लिए मिल जाती है, इसमें वाइट लाइट जलती है और उसके बाद ये जो है अपना इंडिकेटर का भी काम यहाँ पे करते हैं। बात करें इसके बोनेट की, तो आपको जो है कुछ इस तरह का चौड़ा चौड़ा एकदम शार्क की तरह जो है अपना डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जो है अपना शार्क से इंस्पायर्ड आपको लगता है। वही बात करें साइड प्रोफाइल की, तो आपको कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ये जो है कहीं ना कहीं बलेनो को यहाँ पे कंपटीशन देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। हालांकि जो अपनी बलेनो भी यहाँ खड़ी हुई है, ऑल्दो ये बहुत पुरानी वाली है, बट कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक रिफ्रेशिंग जो है वो यहाँ पे कोशिश की गई है नेक्सा की तरफ से फ्रोनेक्स लॉन्च करके। अब बात करें गाड़ी के डायमेंशन की, तो बात करें लेंथ से, तो आपको 3995 mm की आपको इसमें लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। वहीं बात करें इसके विड्थ की, तो आपको जो है 1765, और वहीं बात करें इसकी हाइट की जो कि लंबाई है वो उसको इसमें 1550 mm की देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है। अब बात करते हैं इसके टायर की, तो आपको जो है कुछ इस तरह का डायमंड कट वाला देखने के लिए मिल जाता है विद फ्रंट डिस्क। और जो इसमें जो आपको टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है वो है अपनी 195 60 816 की आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको गुडियर के टायर दिए गए हैं। और वही बात करें पीछे की, तो आपको जो है डिस्क ब्रेक की जगह आपको ड्रम ब्रेक यहाँ पे देखने को मिल जाता है विद सेम प्रोफाइल। साइड में जैसे ही आते हैं तो आपको जो है फ्रंट पिलर जो अपना बॉडी कलर में देखने के लिए मिल जाता है। मिड में जो आपको ब्लैक कलर दे दिया गया है। वहीं बात करें थर्ड पिलर की, तो आपको इसमें कुछ इस तरह का थर्ड पिलर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे जो अपना आपको क्रोम में जो है यहाँ पे पूरा गार्निश दी गई है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं वो जो अपना 360 वाले कैमरे के लिए यहाँ पे कैमरा लगा दिया है, जो कि आपको उस साइड भी देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे जो अपना फ्रंट में भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अपना 360 वाला लुक यहाँ पे देता है। अब चलते गाड़ी के पीछे की तरफ दिखाते हैं आपको पीछे से ये जो अपनी गाड़ी किस तरह की दिखती है। जैसे ही आप पीछे आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो लैम्बोर्गिनी उरस की याद दिला देगा ये, क्योंकि ये जो है अपना उरस की तरह इसमें अब यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपको कुछ शार्प जो कट एंड कर्चेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बीच में जो है ये कनेक्टेड लाइट आपको दे दी गई है, जो कि अपनी फुल एलईडी में आती है विद रियर 4 पार्किंग सेंसर, जो कि आपको बॉडी कलर में देखने के लिए मिल जाते हैं। वही बात करूँ उसके रिवर्स की और इंडिकेटर की, तो वो सारा जो है आपको इधर ही सेटअप दे दिया गया है। यहाँ पे जो आपको नीचे रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करूँ पीछे की, तो फिर जो आपको जो है इसमें रियर वाइपर विद डिफॉगर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसमें जो है वो किसी भी तरह की सनरूफ नहीं आती, जो आपकी जो है गाड़ी वो है पूरी ऐसी देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको इसमें शार्क फिन एंटीना भी देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके गाड़ी के इंटीरियर में जाके कि इसका इंटीरियर जो है वो किस तरह का मारुति ने बनाया है और कितना स्पेस आपको लेग रूम और हेड रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलते हैं गाड़ी में अंदर की तरफ। तो जैसे ही आप इसका जो है फ्रंट डोर खोलते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अपना पियानो ब्लैक फिनिश में है। कुछ आपको स्पार्कल देखने के लिए मिल जाते हैं। सारे जो है शीशे के यहाँ पे कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। जो अपना ड्राइवर वाला है वो उसमें ऑटो का दिया गया है, मतलब आप 1 टच और 1 टच आप इसमें यहाँ से डाउन कर सकते हैं। वही डोर हैंडल की बात करूँ तो आपको जो है आपको इसमें क्रोम देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का आपको सॉफ्ट टच दे दिया गया है, जो कि एक प्रीमियम टच यहाँ कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखा देता है। अब बात करें सीट की, तो सीट में जो आपको फैब्रिक सीट देखने के लिए मिल जाती है। कोई भी तरह की लेदर वगैरह की सीट यहाँ पे नहीं है, बट हाँ अगर आपको एसेसरीज में आप चढ़वाना चाहो तो यहाँ पे आपको सीट कवर देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ना वो ऊपर की तरफ दे रखा है, मतलब ये जो है ना काफ़ी कंफर्टेबल सीट होने वाली है। हालांकि मैं बैठ के एकदम बताऊंगा कि ये किस तरह की सीट है। अब जैसे गाड़ी के अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का आपको इसका स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अपना पियानो ब्लैक फिनिश में है। वहीं जो अपना स्विफ्ट में आता था सेम वैसा ही दे रखा है कुछ इस तरह का, जिसमें आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे अपना म्यूज़िक के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पे जो है अपना लाइट के, यहाँ पे जो अपना वाइपर वगैरह के सारे यहाँ पे कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं।
वही बात करें डैशबोर्ड की, तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो अपना HUD आ जाती है और HUD से आप अपने बाकी के मैप वगैरह के सारे कंट्रोल यहाँ पे वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। वही बात करें इसके राइट साइड की, तो आपको AC वेंट को जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग में दिया गया है, जो कि काफ़ी एक प्रीमियम टच है। वहीं बात करें यहाँ पे जो फिर ये कुछ आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, हेडलाइट लेवलर वगैरह। और यहाँ जो ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको कोई भी की वगैरह वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो अपना है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ यहाँ पे आता है। वही बात करें बीच के, तो फिर बीच में जो है आपको इस तरह का कुछ कंसोल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अपना जो है वही ग्रैंड विटारा ब्रेजा वगैरह जिसमें आता है वही आपको इसमें टॉप मॉडल वाला देखने के लिए एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। वही नीचे की तरफ आएंगे तो फिर आपको जो है ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट का सेटअप दे दिया गया है, जो कि लाइट अप होता है तो कुछ ऑरेंज कलर का जलता है। अगर उसके नीचे की बात करें तो यहाँ पे जो अपना USB और यहाँ पे जो है वो चार्जिंग का यहाँ पे दे दिया गया है, और वायरलेस भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि ये अपना ऑटोमेटिक मॉडल है, तो ऑटोमेटिक में आपको जो है वो गियर हैंडल कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। इसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और सारे ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं। बीच के डैशबोर्ड की बात करूँ तो फिर आपको जो है वो कुछ इस तरह का क्रोम और विद जो है गोल्डन टच देने की कोशिश की गई है, और यहाँ भी जो है अपना कहीं ना कहीं 3-4 कलर जो है नेक्सा ने यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। वही बात करूँ इसके रियर व्यू मिरर की, तो आपको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अपना बटन वाला है, वो नॉर्मल वाला नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली टॉप मॉडल है तो फीचर्स तो यहाँ पे होने ही थे। अब बात करें इसके लाइट की, तो फिर आपको जो है कुछ इस तरह का हेलोजन लाइट का यहाँ पे सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। इसमें जो कोई भी है सनरूफ नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी बटन नहीं देखने मिलता, क्योंकि छत अपनी एकदम सॉलिड है। अब बात करें माइक की, तो यहाँ पे आपको 2 माइक देखने के लिए मिल जाते हैं। वही ड्राइवर साइड की बात करूँ तो यहाँ पे अपना जो है वैनिटी मिरर विद वैनिटी मिरर लाइट देखने को मिल जाती है, और सेम यहाँ जो है अपना पैसेंजर के लिए भी सेम ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। तो कुछ इस तरह का जो है आपको इसमें आगे देखने के लिए मिल जाता है फीचर्स। अब बता दूं इसके मिड की, तो फिर आपको कुछ इस तरह का आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। फ़ोन वगैरह रखना तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। हैंड ब्रेक जो है वो कुछ इस तरह का दिया गया है। अब बात करूँ इसके आर्म रेस्ट की, जो कि अपना कुछ इस तरह से आगे हो जाता है। इसे आप पीछे करके अगर आप खोलेंगे तो आपको इसमें कुछ इस तरह का स्पेस दे दिया गया है, जो कि मोर देन इनफ है। और जो है ना इसमें कप होल्डर यहाँ नहीं दिए गए, ज़्यादातर गाड़ी में आते हैं, यहाँ अपना गियर के आगे दे रखे हैं। अब ये जो है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपको ईजीनेस, अगर आपको यहाँ से उठाना कोई ग्लास व्लास होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, क्योंकि मोस्टली गाड़ी में जो है ना वो यहाँ पे आता है। तो ये थोड़ा जो है नेक्सा ने वो ओल्ड पेयर कर दी है। अब चलो अब गाड़ी के ना बताता हूँ कंफर्ट की। तो कंफर्ट की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया था 5 फुट 7 इंच मेरी हाइट है, तो कुछ इस तरह का मेरे को जो है स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। थाई सपोर्ट देखने के लिए मिल रही है। वही बात करूँ मेरे को लेग की, तो लेग की भी काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट देखने मिल जाता है। जैसे कि ये जो है अपनी ऑटोमेटिक है, तो इसमें आपको सिर्फ अपना ये जो है ब्रेक और यहाँ पर रेस का ऑप्शन दे दिया गया है। अब बात करूँ इसके हेड स्पेस की, तो मेरे को काफ़ी अच्छा हेड स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। वहीं जो है अपना जो साइड में कुछ इस तरह की स्पेस देखने के लिए मिलती है। इसमें जो है आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर के साथ म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है आरकेएमएस का। तो कुछ इस तरह का आपको म्यूजिक सिस्टम भी आपको इसमें दिया गया है। चलते हैं अब गाड़ी के पीछे की तरफ, बताते हैं आपको इसमें गाड़ी में पीछे क्या क्या दिया गया है। अब जैसे ही गाड़ी के पीछे की तरफ आते हैं, तो जैसे ही आप गेट खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का वाइड जो है स्टैंड आपको इसका देखने के लिए मिल जाएगा, विद क्रोम हैंडल एंड पियानो ब्लैक की फिनिशिंग। रियर विंडो के कंट्रोल दे दिए गए हैं। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, आपको जो है वो काफ़ी अच्छा स्पेस मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे जो है अपना डोर हैंडल विद यहाँ पे जो है अपना सामान वामान रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है। वही बात करूँ लेग रूम की, तो मैंने जो अपनी सीट है अपनी हाइट के हिसाब से डिस्क्राइब, उस हिसाब से जो है मेरे को काफ़ी अच्छा जो है अपना लेग रूम देखने के लिए मिल रहा है। थाई सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे को कुछ इस तरह का आपको थाई सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसमें 3 बंदे बिठाने की, तो आपको जो है वो काफ़ी कंफर्टेबली इसमें 3 बंदे आ जाएंगे। सबसे अच्छी बात इसमें जो है वो आपको रियर AC देखने को मिल जाता है, जो अपने यहाँ से अपना AC का आप कंट्रोल कर सकते हो विद 2 चार्जिंग सॉकेट, जो कि अपना टाइप C और USB में आते हैं। विद फ़ोन रखने के लिए यहाँ पे जगह भी दी गई है। आपको कुछ इस तरह का जो है बीच में कैबिन लाइट देखने के लिए मिल जाता है। और अब बात करूँ इसके बूट स्पेस की, तो उसके लिए हम चलते हैं बूट स्पेस में। मैं बताता हूँ आपको इसमें बूट स्पेस किस तरह का देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे ही आप इसके बूट की तरफ आते हैं, तो बूट में जो है आपको खोलने के लिए यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। जैसे आप दबाते हैं तो कुछ इस तरह का अपना बूट खुल जाता है, और जो है अपने इसका बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, वो जो है काफ़ी डेप्थ में है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना बूट स्पेस लीटर की, तो वो जो अपना 308 लीटर का यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, विद बूट लैम्प, जो कि आप अपना यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बूट स्पेस जो है काफ़ी मोर देन इनफ दे रखी है, मतलब यहाँ पे आप जो काफ़ी अगर कुछ भी रखना चाहो आप आराम से इसमें आ सकता है, लगेज वगैरह। और इसमें जो है वो स्प्लिट सीट भी आपको देखने को मिल जाती है, तो अगर आपके पास एक बंदा जा रहा हो ज़्यादा स्पेस, तो अपना इसको यहाँ से डाउन कर सकते हैं। अब बात करें फ्रोनेक्स के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो है अपना बूस्टर जेट सुजुकी का इंजन आता है इसमें, जो कि अपना 1.0 लीटर का है। और जो ये पावर आउटपुट निकाल के देता है, वो ही निकाल के देता है 100.1
BHP की एट 5500 RPM। वहीं बात करें इसके टॉर्क की, जो टॉर्क ही निकाल के देता है वो है 147.6 Nm का टॉर्क, जो कि अपना आता है 2000 से 4500 RPM पे। ये जो है अपना पेट्रोल का ऑटोमेटिक वर्जन है, तो ये कुछ इस तरह की आपकी पावर निकाल के देता है। टॉर्क जो है वो काफ़ी अच्छा ही निकाल के देती है इंजन, क्योंकि इसमें जो है वो टर्बो देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अपना मारुति उसे बूस्टर जेट कहती है। इंजन की अगर बात करूँ तो कुछ इस तरह का आपको इसका इंजन देखने के लिए मिल जाता है, कुछ इस तरह का आपको स्पेस वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये था कुछ फ्रोनेक्स फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।